आप देख रहे हैं वासुदेव ब्रेकिंग न्यूज़। जी नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल मीडिया के नुमाइंदों से बात की। मामला यही है कि 27वीं आईनी तरमीम क्योंकि आ रही हैं, और बिलावल भुट्टो साहब ने अब से चंद दिन कबल जो है वो एक ट्वीट के ज़रिए बताया था कि हुकूमत के यानी वज़ीर आज़म और हुकूमती लोग की हमसे मुलाकात हुई है और वो इन चीज़ों पर हमसे सपोर्ट मांग रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीईसी का इजलास हुआ। इजलास के बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक जो मुजव्वज़ा आईनी तरमीम होने जा रही है आर्टिकल 243 में, उसकी तो उन्होंने हिमायत कर दी, जो कि ऐन मुमकिन था। होना ही यही था, इसकी हिमायत तो करनी थी। बाकी उसके अलावा जो सारी चीज़ें रखी गई थी, 18वीं तरमीम को जो छेड़ा जा रहा था वो इसीलिए छेड़ा जा रहा था कि ताकि पीपल्स पार्टी को एक फेस सेविंग दी जाए और बाद में वो अवाम में ये बयानिया बनाए कि हमने आइन में कोई छेड़छाड़ नहीं होने दी, 18वीं तरमीम को हमने छेड़ने नहीं दिया। जो एनएफसी के ज़रिए सूबों को फंड जाती है उस चीज़ को जो उसमें घटाया जा रहा था 27वीं तरमीम में, ये चीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद की और बाकी सारी चीज़ें ही मुस्तरद कर दी। उन पे वो कहते हैं कि हम गौर व फिक्र करेंगे, लेकिन आर्टिकल 243 जो है वो अब मंजूर हो गया है। और इसके अलावा 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कुछ सहाफ़ियों का ये भी कहना है कि जिस तरह से अपोजिशन का जो रहनुमा है, एक तो वो कंसल्टेशन से लगता था, यानी अपोजिशन के लीडर से और वज़ीर आज़म साहब की मशावरत से, इसमें उनको तो हटाने जा रहे हैं। यानी इलेक्शन कमिश्नर अब वज़ीर आज़म साहब डायरेक्ट लगा सकेंगे। फिर उसके अलावा नुसरत जावेद साहब ने भी एक ये खबर दी है कि जो लाहौर में यानी पंजाब में जो डीसीज हैं, उनको ये हिदायत जारी कर दी है कि आप तैयारी पकड़ें। और जिस तरह पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में होता था कि जो मुकदमात होते थे, यहाँ तक कि कत्ल का मुकदमा भी होता था, तो वो डीसी के ऑफिस में जो है वो उस मामलात को देखा जाता था। फिर अगर अपील करनी होती थी तो वो हाई कोर्ट में मामले को लेकर जाते थे। तो इस तरह की चीज़ें आ रही, यानी आए दिन जब से 27वीं तरमीम का अनाउंसमेंट हुई है, कोई ना कोई एक साफ़ी एक नई चीज़ वो लेकर आते हैं कि ये हम इस चीज़ को ये करने जा रहे हैं। तो आर्टिकल 243 पर बात करते हुए बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा कि क्योंकि मार्का हक के बाद फील्ड मार्शल साहब की जो पोजीशन क्रिएट हुई है, उसको एक कानूनी कवर देना है और फिर एक ओहदा क्रिएट करना है। एक लफ्ज़ आजकल सुनने में आ रहा है जो तजिया निगार कह रहे हैं कि साइनर जी के तहत, यानी हमारा जो सेटअप है वो 1971 वाला है और अभी हमें जो है मज़ीद जिद्दत चाहिए जंगी माहौलात के लिए, उनसे निपटने के लिए। तो एक ऐसा ओहदा क्रिएट किया जाएगा कि एक जो चीफ होगा वो तमाम फोर्सेस को जो है वो ओवरलुक करेगा ताकि मामलात को स्मूथली जो है वो रन किया जा सके। तो नाजरीन, 27वीं तरमीम को लेकर अभी ये रिपोर्टें हैं और वज़ीर आज़म साहब जो है वो अज़रबैजान चले गए हैं। सेनेट के इजलास में 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई चीज़ आज पेश ना हो सकी और इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया है। वज़ीर आज़म साहब भी इस वक्त अज़रबैजान अपने दौरे पर जा चुके हैं। जब वो वहाँ से आएंगे तो फिर हो सकता है कि असेंबली में 27वीं आईनी तरमीम को टेबल किया जाए।